Hello everyone, welcome back to GK classes. So guys, today's lecture is all about vitamins, their deficiency diseases and their sources. Guys, मैं इसमें आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे आप चीज़ें जो हैं वो इजीली याद रख सकते हैं. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर. मैंने इसको 3 कॉलम में डिवाइड किया हुआ है. वाइटामिन्स, उनके डेफिशिएंसी डिजीजेस और क्या उनके सोर्सेज हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन ए, also called as retinol. Deficiency of vitamin A causes night blindness. चलिए पहले हम नाइट ब्लाइंडनेस समझ लेते हैं. सो बेसिकली व्हाट हैपन्स जब डिम लाइट होती है, ठीक है, डिम लाइट बेसिकली जैसे इवनिंग और नाइट के बीच का जो टाइम है, जब लाइट जो है वो डिम है, तो उस टाइम पे क्या होता है, हम तो जैसे जिनको डेफिशिएंसी नहीं है विटामिन ए की, दे आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स, बट द पर्सन हु इज़ हैविंग अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, तो दैट पर्सन इज़ नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स इन डिम लाइट. तो इसी को हम कह देते हैं नाइट ब्लाइंडनेस. फाइन. तो अब आप ये कैसे याद रखेंगे विटामिन ए जो है वही नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करता है. तो देखिए ह्यूमन की जो आइज़ हैं, ठीक है, उसमें एक टिश्यू होता है जिसका नाम होता है रेटिना. ठीक है, रेटिना आप याद रखें कि रेटिना जो है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में. रेटिना जो है वो आइज़ को हेल्प करता है इमेज फॉर्मेशन में. या सिंपली आप समझिए कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हम देख रहे हैं, जो भी इमेजेस हम देख रहे हैं, वो हम रेटिना की हेल्प से देख रहे हैं. ठीक है, रेटिना से अब रेटिनोल याद रखें. ठीक है, अब रेटिना अगर चीज़ें देखने में हेल्प करता है आइज़ को, ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करता है, तो अगर रेटिना से आप रेटिनोल याद रखें. ठीक है, अगर रेटिनोल जो है वो कम है, ठीक है, वो डेफिशिएंट है, तो हम जो है वो चीज़ें नहीं देख सकते. ठीक है, तो पर्टिकुलरली हम यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस की बात कर रहे हैं. फाइन. तो रेटिनोल से रेटिना, तो रेटिना किससे लिंक्ड है, आइज से. तो आइज किसके काम आती हैं, देखने के. तो देख नहीं पाते हैं तो नाइट ब्लाइंडनेस. आई होप आपको आ गया होगा समझ. सोर्सेज क्या हैं, डायरेक्ट सोर्सेज हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं. डायरेक्ट सोर्सेज वो हैं जिन्हें कंज्यूम करके हम डायरेक्टली विटामिन ए जो है वो हम कंज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, जैसे एग्स हैं, लीवर है, चिकन का लीवर हो गया, कुछ ऑयली फिशेस होंगी. अब ऑयली फिशेस हैं जिनके सॉफ्ट टिश्यूज़ में बहुत सारा ऑयल होता है, और ये जो ऑयल है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है. ये विटामिन ए रिच ऑयल होता है. तो ऑयली फिशेस जैसे हो गई, सैल्मन होगी, ट्राउट होगी. ठीक है, तो एग्स, लीवर, ऑयली फिशेस, दीज ऑल आर द डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन ए. कुछ जो हैं वो इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं. इनडायरेक्ट से क्या मतलब हुआ कि देखिए जैसे कुछ वेजिटेबल्स हैं या फिर कुछ फ्रूट्स हैं, उनमें एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम है बीटा कैरोटीन. ठीक है, अब कैरोटीन जो है ना, कैरोटीन एक पिगमेंट होता है. ठीक है, कैरोटीन क्या होता है, एक पिगमेंट होता है जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को रेडिश से ऑरेंज या ऑरेंजिश से येलोइश कलर जो है वो फ्रूट्स को देता है. तभी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ब्राइट फ्रूट्स हो गए, ब्राइट वेजिटेबल्स. ठीक है, तो कैरोटीन से आप याद रखें कि कैरोटीन से आप कैरेट समझ आ रहा है, तो कैरेट कौन से कलर की होती है, लाइक थोड़ा रेडिश ही कलर होता है उसका, रेडिश या ऑरेंजिश. ठीक है, तो कैरोटीन पिगमेंट. ठीक है, क्योंकि इनमें कैरोटीन पिगमेंट होता है. और जैसे पपाया हो गया, मैंगो हो गया, तो इन सभी में क्या होता है, कैरोटीन होता है. ठीक है, तो बीटा कैरोटीन रिच जो वेजिटेबल्स हैं या जो फ्रूट्स हैं, जब हम उनको कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो इस बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट कर लेती है. तो यहाँ से हमें विटामिन ए मिल जाता है. फाइन. नेक्स्ट वन इज़ द विटामिन सी. विटामिन बी जो है उसकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं, तो वो मैं आपको एंड में पढ़ाऊँगी. चलिए विटामिन सी. तो विटामिन सी, अनदर नेम ऑफ विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज स्कर्वी. सी से आप याद रखें विटामिन सी,
सी और स्कर्वी, ठीक है। तो स की आवाज़ आ रही है, ठीक है, विटामिन सी स्कर्वी, ठीक है। तो स्कर्वी है, ठीक है। सिम्टम्स इसमें आ जाते हैं, गम डिजीज़ हो जाती हैं, कुछ स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वीकनेस फील करते हैं। गम डिजीज़ में आ जाएगा कि जैसे जो हमारे मसूड़े हैं वो थोड़े लूज़ हो जाएंगे या उनमें ब्लड आएगा, ठीक है। तो स्किन में प्रॉब्लम आएगी, इरिटेशन, ठीक है, वीकनेस फील करेंगे, तो ये सारा स्कर्वी। तो स्कर्वी जो है वो इट इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी इन विटामिन सी। और विटामिन सी रिच जो फूड हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो आप याद रखें, जो भी सिट्रस फैमिली को बिलोंग करते हैं फ्रूट्स, जैसे ऑरेंजेस हो गए, ठीक है, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जो मतलब खट्टे भी होते हैं और ये जूसी भी होते हैं, ठीक है। तो सी से एक तो आपने याद रखा स्कर्वी, दूसरा आपने याद रखना है सी से सिट्रस, ठीक है। और स्ट्रॉबेरीज होगी, ब्रोकली है, पोटैटोज हैं, ठीक है, दे ऑल आर रिच इन विटामिन सी। अनदर नेम है इसका एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज़ द विटामिन डी। विटामिन डी इज़ कॉल्ड एज कैल्सीफिरोल, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी causes rickets in children and osteomalacia in adults. सो बेसिकली क्या होता है? रिकेट्स क्या है? बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे हमारी बोन है, तो बोन कैसे ग्रो करती है, कितनी उसकी थिकनेस है, कितनी उसकी इलोंगेशन है, क्या उसकी शेप है, तो उसमें उस जो वो बोन फॉर्मेशन का पैटर्न है उसमें क्या होता है, डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं। मतलब कि बोन जो है वो प्रॉपरली उसकी फॉर्मेशन नहीं हो रही है, या वो प्रॉपरली इलोंगेटेड नहीं है, या वो जितनी थिक होनी चाहिए उतनी थिक नहीं है, या उसकी शेप सही नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है वो चिल्ड्रन में देखने को मिलती है, तो नाम इसका है रिकेट्स। एडल्ट्स में बोन में पेन एक्सपीरियंस होती है, तो कंडीशन इज कॉल्ड एज ऑस्टियोमेलेकिया, ठीक है। तो कैसे आप याद रखें कि बोन्स में होता है, बोन्स में प्रॉब्लम आती है विटामिन डी से? देखिए, विटामिन डी का दूसरा नाम है कैल्सीफिरोल, ठीक है। अब कैल्सी जो है वो कैल्शियम से रिलेटेड, ठीक है। तो कैल्शियम, सबको पता है कि कैल्शियम बोन फॉर्मेशन में, ठीक है, बोन की हेल्थ के लिए कैल्शियम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जब कैल्सीफिरोल की जो इसकी कैल्सीफिरोल की मात्रा जब कम हो जाती है बॉडी में, तो बोन्स जो है वो प्रॉपरली उनकी ग्रोथ नहीं होती, प्रॉपर उनकी फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रखें इसको। सोर्सेज क्या है विटामिन डी के? सबसे बड़ा सोर्सेज सबको पता है कि सनलाइट, ठीक है। डायरेक्ट सनलाइट जो है हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है कुछ ड्यूरेशन के लिए, जो कि हमें बहुत सारा विटामिन डी देती है। अदर सोर्सेज ऑफ विटामिन डी आर ऑयली फिशेस, जैसे सैल्मन होगी, सार्डिन होगी, रेड मीट हो गया, एग योक हो गए। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। नाउ द नेक्स्ट वन इज विटामिन ई। देखिए, विटामिन ई जो है इसके 8 इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। बट हमारी बॉडी को जो चाहिए, जैसे 4 हैं, 4 विटामिन ई जो है वो टोकोफिरोल की फैमिली को बिलोंग करते हैं, और 4 जो है वो टोकोट्राइनोल, ठीक है। बट हमारी ह्यूमन बॉडी को जो है वो एक ही चाहिए होता है, दैट इज़ अल्फ़ा टोकोफिरोल, ठीक है। एक जिसका नाम है अल्फ़ा टोकोफिरोल इज़ रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी, फाइन। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कॉजेज सिस्टिक फिब्रोसिस। नाउ व्हाट इज सिस्टिक फिब्रोसिस? देखिए, सिस्टिक फिब्रोसिस क्या होता है? जो भी हमारी बॉडी का म्यूकस होता है, ठीक है, म्यूकस हो गया या स्वेट हो गया, तो वो क्या हो जाता है, वो थिक हो जाता है। क्या हो जाता है? वो थिक हो जाता है। थिक होने के कारण जो डक्ट्स हैं, ठीक है, जो भी डक्ट्स हैं या जो पैसेज है जहाँ से ये सिक्रीट होना है, ये स्वेट या फिर ये म्यूकस जो है जहाँ से सिक्रीट होना है, वो क्लॉग हो जाएगा, क्योंकि म्यूकस जो है वो थिक है, ठीक है। स्वेट जो है वो थिक हो गया है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। तो थिक होने के कारण ये प्लगअप हो जाएंगे आगे से, ठीक है। जो प्लगअप हो जाएंगे तो म्यूकस जो है वो
यहाँ से डक्ट से पास नहीं हो पाएगा। तो थिक म्यूकस से हमें प्रॉब्लम्स जैसे कफ होगी, ठीक है, वी विल एक्सपीरियंस कफ, या कुछ लंग्स में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, लंग्स में इश्यूज आएंगे, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सिस्टिक फिब्रोसिस में आती है, ठीक है। मसल्स जो हैं वो वीक हो जाएंगी, वीक मसल्स होंगी तो ऑब्वियसली चलने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। वीक इम्यून सिस्टम इज द अनदर सिम्टम ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। देन द सोर्सेज ऑफ विटामिन ई आर वेजिटेबल ऑयल्स, नट्स, सीड्स, जैसे पम्पकिन के सीड्स होते हैं, मेलन के सीड्स होते हैं, दे आर हाईली न्यूट्रिशियस। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होगी, जैसे स्पिनच मैंने आपको बताया, ठीक है। वीट जर्म हो गया। अब जर्म, वीट जर्म होता है जो वीट में जो उसका एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, सॉरी जो वीट का जो एम्ब्री होता है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, तो वीट जर्म, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द विटामिन के। विटामिन के, अनदर नेम ऑफ विटामिन के इज़ फाइलोक्विनोन, ठीक है। तो सॉरी, फाइलोक्विनोन। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कॉजेज VKDB, विटामिन के डेफिशिएंसी इन बेबीज़, ठीक है। देखो क्या होता है, विटामिन के जो है ना, विटामिन के हमारी बॉडी में ऐसे प्रोटीन्स को ऐसे प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली विटामिन के इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, फाइन। अब जब विटामिन के की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो गई है, ठीक है, विटामिन के की जब डेफिशिएंसी हो गई है तो वो जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है वो नहीं बन पाएगा। जब वो नहीं बनेगा तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी इन्फेंट्स में, ठीक है। इन्फेंट्स में देखो, इन्फेंट्स में ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि एडल्ट्स में ये ज़्यादा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के इसलिए देखने को नहीं मिलती क्योंकि हम जो भी डाइट लेते हैं, ठीक है, नॉर्मली हम यही खाते हैं, कैबेज खाते हैं, हम स्पिनच खाते हैं, ब्रोकली खाते हैं, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यही हमारी डाइट है। तो एडल्ट्स में विटामिन के की जो डेफिशिएंसी होती है वो रेयर होती है, ठीक है। बट इन्फेंट्स जो हैं वो तो ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं ना, तो जब वो ये चीज़ें नहीं खाते हैं तो उनमें विटामिन के की जो है वो डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो उनमें क्या होता है, कुछ भी इंजरी होगी, कुछ कट होगा तो देयर विल बी एक्सेसिव ब्लीडिंग, ठीक है, क्योंकि उनका ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं हो पा रहा है ड्यू टू डेफिशिएंसी इन विटामिन के, फाइन। तो ये हो गया आपका विटामिन के। नाउ नेक्स्ट इज़ द विटामिन बी, जो मैंने आपको पीछे कहा था कि मैं लास्ट में पढ़ाऊँगी, ठीक है। इसकी 8 इसकी टाइप्स हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, 7, 9 एंड 12। तो चलिए बारी बारी से इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ गया विटामिन B1। थायमिन इज़ द अनदर नेम ऑफ विटामिन B1, ठीक है। अगर आपको सिर्फ विटामिन बी पूछा जाए कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉजेज व्हाट, तो आपने बाय डिफ़ॉल्ट बेरी बेरी ही मानना है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस देर इज स्पेसिफाइड दैट विटामिन B1 और B2 और B3, जब तक ये स्पेसिफाइड नहीं होगा तो मतलब विटामिन बी का जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट बेरी बेरी आता है, फाइन। तो विटामिन B1 अनदर नेम इज़ थायमिन। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 कॉजेज बेरी बेरी, ठीक है। बेरी बेरी में क्या होता है, लॉस ऑफ सिम्टम्स आते हैं, जैसे लॉस ऑफ एपिटाइट, ठीक है, भूख नहीं लगेगी। तो जब भूख नहीं लगेगी, खाना नहीं खाया जाएगा तो वेट लॉस होगा, काफ़ी वेट लॉस होगा, मसल्स ऑटोमेटिकली वीक हो जाएंगी, ठीक है। सोर्सेज ऑफ विटामिन B1 और सोर्सेज ऑफ थायमीन क्या है, तो थायमीन के सोर्सेज हैं, पोर्क हो गया,
फिशेस पोक पिग के मीट को कहा जाता है, ठीक है। फिशेस होगी, बीन्स, लेंटिल्स, दालें जो हैं, एंड ग्रीन पीस। फाइन। सो नेक्स्ट वन इज़ वाइटामिन B2। अनदर नेम ऑफ वाइटामिन B2 इज़ राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, तो सो डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन कॉजेज अ कंडीशन रेबीफ्लेविनोस, ठीक है। ठीक है, ये नाम से ही बन रहा है, ठीक है, रेबीफ्लेविनोस। तो सिम्टम्स जिसमें आते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि लिप्स के साइड साइड पे बहुत ऐसे क्रैक से आ जाते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, वाइटामिन B2 की डेफिशिएंसी। या फिर बहुत बड़ी बड़ी लिप्स पे एक लेजन्स सी बन जाती हैं, लेजन्स होती हैं जैसे बड़ी बड़ी दरारें सी पड़ जाती हैं, ठीक है। या फिर माउथ के इनर साइड पे, इनर लाइनिंग पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, सूजन हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन और विटामिन B2। नाउ द सोर्सेज ऑफ विटामिन B2 आर फिश, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में आ जाएगा योगर्ट, चीज़, ठीक है, एवोकाडो, नट्स हो गए, मशरूम्स, ब्रोकली, पम्पकिन। So these are the sources of riboflavin. Fine. Next one is the vitamin B3 or also called as niacin, ठीक है। तो deficiency of niacin causes the condition pellagra, ठीक है। अब pellagra क्या है? pellagra ऐसी कंडीशन को कहा जाता है, ठीक है, एक एक ट्राइएड कंडीशन है जो 3 तरह की बीमारियों को कहा जाता है, ठीक है। जैसे पहली है डर्मेटाइटिस, दूसरी है डिमेंशिया एंड डायरिया। डर्मेटाइटिस तो नाम से पता चल रहा है, डर्मिस की प्रॉब्लम है, ठीक है, जो हमारी स्किन है ड्राई हो जाती है, ठीक है। स्किन की ड्राइनेस, स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो ठीक है, डर्मेटाइटिस। देन डिमेंशिया। डिमेंशिया में क्या होता है, जैसे कोई ब्रेन में इंजरी हुई है या फिर कुछ ब्रेन में डिजीज़ हुआ है, तो उसके कारण जो जिसको हुआ है ये डिज़ीज़ या फिर कोई ब्रेन में इंजरी हो गई है, तो वो पर्सन जो है वो उसकी जो मतलब उसकी वो ही इज़ नॉट एबल टू बिहेव प्रॉपरली, ठीक है, वो प्रॉपरली बिहेव नहीं कर पाता, ठीक है। तो उसको थोड़े मेंटल इश्यूज हो जाते हैं, ही इज़ नॉट एबल टू रिमेंबर द थिंग्स, ही इज़ नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली। तो दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड एज डिमेंशिया। फाइन। तो डर्मेटाइटिस हो गया, डिमेंशिया हो गया, एंड थर्ड वन इज़ डायरिया। डायरिया होता है कि जैसे थोड़ा वाटरी स्टूल्स, ठीक है, वाटरी स्टूल पास आउट होता है, तो डायरिया। तो तीनों जो है ये प्रॉब्लम है, इन तीनों को कहा जाता है पिलाग्रा। जब ये तीनों जो प्रॉब्लम जो है, ये तीनों प्रॉब्लम्स जब ज़्यादा एडवांस स्टेज में आ जाए, ठीक है, या ज़्यादा सीरियस हो जाए इशू, तो ये डेथ भी कॉज कर सकता है, ठीक है, इट कैन ऑल्सो लीड टू डेथ। सो द सोर्सेज ऑफ वाइटामिन B3 और नियासिन आर चिकन ब्रेस्ट, टूना, टूना एक फिश का नाम है, ठीक है, टर्की, सैल्मन, बीफ हो गया, ठीक है। तो बीफ आप किसको कहते हो, जैसे ये कैटल्स वगैरह जो होती हैं इनके मीट को। तो चिकन लीवर हो गया, पीनट्स हो गए फॉर दोस ऑफ हु आर वेजिटेरियंस, तो एवोकाडो, ब्राउन राइस, मशरूम्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट वन इज द वाइटामिन B5। Vitamin B5. Another name of vitamin B5 is pantothenic acid. Pantothenic जो है, the name is derived from a Greek word pantos, ठीक है। पैंटोज का मतलब होता है एवरीवेयर, ठीक है। तो एवरीवेयर से आप क्या समझ सकते हैं कि देखो विटामिन 5 जो है इसकी डेफिशिएंसी बहुत ही कम देखने को मिलती है। वाई? बिकॉज जो भी हम डाइट लेते हैं, ठीक है, जो भी हम डाइट कंज्यूम करते हैं, वो कहीं ना कहीं वो इट इज़ रिच इन विटामिन B5, ठीक है।
तो विटामिन B5 जो है वो हर जगह, मतलब हर जगह का मतलब कि हर एक डाइट में वो नॉर्मली इट इज़ प्रेजेंट इन एवरी डाइट। तो इसकी जो डेफिशिएंसी है वो नॉर्मली देखने को नहीं मिलती है। फिर भी इसके अगर ये हो जाए तो इसके सिम्टम्स हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे फैटीग, इंसोम्निया, डिप्रेशन, वॉमिटिंग, स्टमक पेन्स, बर्निंग फीट, ठीक है। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B5। सोर्सेज ऑफ विटामिन B5 जैसे मैंने आपको बोला, इट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल फूड्स। तो ठीक है, ये हो गया चिकन ब्रेस्ट, बीफ, एवोकाडो, मशरूम, पोटैटोज, ब्रोकली, ब्राउन राइस। तो ये सारे इसके सोर्सेज है। फाइन गाइस। तो विटामिन B6 जो है, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन भी कहा जाता है, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6 कॉजेज माइक्रोसाइटिक अनीमिया, ठीक है। माइक्रोसाइटिक अनीमिया। अब माइक्रोसाइटिक अनीमिया क्या होता है कि इस कंडीशन में जो हमारे आरबीसीज होते हैं, ठीक है, आरबीसीज का जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा 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 हो जाता है, ठीक है। अब आरबीसीज का काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी में क्या ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ठीक है, दे कैरी द ऑक्सीजन। तो अब आरबीसीज का जब साइज बिल्कुल छोटा हो जाएगा तो दे आर नॉट एबल टू कैरी द ऑक्सीजन ऑफ द डिज़ायर अमाउंट, ठीक है। जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो उतनी कैरी आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो एज ए रिज़ल्ट एक फटीक फील होगा, ठीक है, लो एनर्जी फील होगी बॉडी में, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया, जिसमें जो आरबीसीज का जो साइज़ है वो बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, डर्मेटाइटिस होती है, ठीक है, वही स्किन प्रॉब्लम्स, ठीक है, ड्राई स्किन है, स्वोलन स्किन है, ठीक है, इरिटेशन है स्किन में, ठीक है, स्केलिंग हो जाती है लिप्स पे, ठीक है। लिप्स पे जैसे आपने कभी देखा होगा ना, ऐसे ड्राई से स्केल्स बन जाते हैं लिप्स पे, ठीक है। तो क्रैक्स एट द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, ठीक है, confusion, weak immunity. So these are all are the symptoms of pyridoxine deficiency. Fine. So the sources of vitamin B6 are फिश हो गया, बीफ है, ठीक है, लीवर हो गया, चिकन लीवर है जैसे, और भी लीवर फॉर दोज ऑफ हु आर नॉन वेजिटेरियंस। तो बाकी जो है जैसे ऑर्गन मीट्स होते हैं, जैसे लंग्स हैं किसी मतलब एनिमल के, है ना, या पोल्ट्री जो कंज्यूम करते हैं उनका लीवर है या लंग्स हैं। तो ये सारे होते हैं ऑर्गन मीट्स, ठीक है। उसके बाद पोटैटो आ गया, बनाना आ गया, ठीक है, बट नॉट द सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स जो हैं उनमें नहीं होता ये, ठीक है। तो बाकी सारे जो फ्रूट्स हैं जैसे पोटैटो है, बनाना है, तो इनमें क्या होता है, विटामिन B6। फाइन। सो नेक्स्ट वन इज द विटामिन B7। अनदर नेम ऑफ विटामिन B7 इज बायोटिन। तो डेफिशिएंसी ऑफ बायोटिन, ठीक है, बहुत ही रेयर डेफिशिएंसी होती है बायोटिन की, क्योंकि बहुत सारे जो फूड हम कंज्यूम करते हैं उनमें हमें बायोटिन जो है वो मिल ही जाता है, ठीक है। तो फिर भी जैसे इसकी डेफिशिएंसी अगर होगी तो हेयर लॉस होगा, ठीक है। तो स्केली रेड रैशेस अराउंड द आईज, माउथ, नोज। सो दीज आर द सिम्टम्स। सोर्सेज ऑफ विटामिन B7, देखिए जैसे बहुत सारे फूड में अवेलेबल होता है बायोटीन, ठीक है। हमारे गट में बैक्टीरिया होते हैं जो गुड बैक्टीरिया, जैसे हमने पढ़ा हुआ होगा आपने भी, कि जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो नॉर्मली भी बहुत सारा जो बायोटीन है वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज करते रहते हैं, ठीक है, जितना हमें चाहिए उससे भी ज़्यादा इवन की, ठीक है। तो डेफिशिएंसी होती ही नहीं है, वेरी रेयर। फाइन। सो और जो फूड हैं जैसे मशरूम है, ब्रोकली, ब्रोकली तो वेरी न्यूट्रिशियस, स्वीट पोटैटो, लेग्यूम्स हैं, चिकन लीवर है। सो दीज आर ऑल आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन B7। फाइन। नेक्स्ट जो है विटामिन B9, ठीक है,
फॉलिक एसिड भी इसको कहा जाता है। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया कॉज करती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती हैं उनको फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती हैं, उनमें जो है फॉलिक एसिड की जो डेफिशिएंसी है देखने को मिलती है, ठीक है। और जो इसके सिम्टम्स हैं, जैसे हेयर जो है वो ग्रे हो जाते हैं, ठीक है। एनीमिया, आपको पता है कि आरबीसीज की सिंथेसिस जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो दीज आर द सिम्टम्स। उसके बाद इसके सोर्सेज, ठीक है। सोर्सेज क्या है विटामिन B9 के या फॉलिक एसिड के? डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी रेकमेंड किया जाता है कि आप हरी सब्जियां जो हैं वो खाइए, ठीक है। स्पिनच है, एस्पैरागस है, ब्रोकली है, या फिर सनफ्लावर के सीड्स हैं, फ्रेश फ्रूट जूसेस हैं, मीट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फॉलिक एसिड रिच होती हैं। फाइन। सो द नेक्स्ट वन इज vitamin B12. अनदर नेम ऑफ vitamin B12 इज कोबैलामिन, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, ठीक है। तो B12 की डेफिशिएंसी जब होती है तो इट कॉजेज एनीमिया, ठीक है। स्किन जो है वो पेल हो जाती है। एनीमिया होगा तो मतलब ब्लड कम है बॉडी में, तो स्किन जो है वो पेल है, ठीक है। स्मूथ टंग हो जाएगी, ठीक है। मतलब टेस्ट बर्ड्स जो है वो कम हो जाएंगे टंग से, ठीक है। तो नर्व प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे नंबनेस होगी, टिंगलिंग होगी, विजन लॉस है, ठीक है। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कोबैलामिन। नाउ द विटामिन B12 रिच फूड आर मीट, सी फूड, एग्स, आलमंड्स, fortified grains, legumes and dairy products. Fine. मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ट्रिक्स जो है वो बताऊंगी विटामिन बी को लर्न करने की। तो देखिए बहुत इजी है। थक कर नींबू पानी पी, बहुत फिकर सी, ठीक है। इजी है। थक कर, आप ऐसे स्टोरी टाइप बनाइए, जैसे एक बच्चा है वो बाहर से घर आया तो उसकी माँ उसे बोल रही है, ठीक है। एक बच्चा है वो घर से, वो बाहर था, ठीक है, धूप में। तो वो जब घर आया तो उसकी माँ उसे बोल रही है थक कर नींबू पानी पी, बहुत फिकर सी, ठीक है। तो थक, ठीक है। TH से आप याद रखें थायमीन। अब देखो ये सारा कुछ जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही चल रहा है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12, ठीक है। ये सारे एक लाइन में चल रहे हैं, ठीक है। तो जब पहला आया थक, थक से TH से आपका आ गया थायमीन, थक कर का R राइबोफ्लेविन, नींबू, नींबू का NI नियासिन, ठीक है। पानी का PAN, ठीक है। पानी का पान पैंटोथेनिक एसिड B5, पानी पी पायरिडॉक्सिन, ठीक है B6, बहुत का B बायोटिन B7, फिकर फॉलिक एसिड B9, ठीक है। F से फॉलिक एसिड और C से कोबैलामिन B12, ठीक है। इजी है, इजी है गाइस। थक कर नींबू पानी पी, बहुत फिकर सी। तो एक दो बार आप अपने माइंड में ये स्टोरी जो है वो इसको रिवाइज करें कि देखिए एक बच्चा है वो धूप में घर आया तो उसकी माँ उसे कहती है थक कर नींबू पानी पी, बहुत फिकर सी। तो ये नाम जो है ये आप लर्न कर लें, लेकिन आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि थायमीन B1 को कहते हैं, B2 को कहते हैं, B3 को कहते हैं, ठीक है। ये आप एक लाइन में ही जैसे लर्न करेंगे ना, B1 B2 B3 B5 ऐसे आप इनको लर्न करें तो आपके लिए इजी हो जाएगा। फाइन गाइज। सो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो, काफ़ी लंबी हो गई आई नो। तो चलिए एनी हाउ, थैंक यू सो मच। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइज लाइक कर दो सेशन को, शेयर कर दो, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड थैंक यू, टेक केयर।